हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राजा चौधरी केडी स्टडी बाय राजा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिस पर हमने आपसे वादा किया था कि हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे दिल्ली पुलिस का मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर का, और उसके बाद जब ये प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे तो हम मॉक पेपर भी करवाएंगे। और ये टारगेट है कितने सेट्स का, मैंने आपको बताया था ये टारगेट जो है ये कितने सेट का है, 40 सेट्स का है। 40 सेट इसमें हम करेंगे प्रीवियस प्लस मॉक लगाकर। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ बचेगा नहीं कि आपका कुछ छूट जाए। तो आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा है। ये कहता है कि एक उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा जिसकी भुजा तो 10 सेंटीमीटर है और उसका जो छोटा विकर्ण है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है उसका छोटा विकर्ण। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समचतुर्भुज, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो रोम्बस होता है उस पर डाला गया क्या, ये क्या है, रेडियस है। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, बराबर बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो हमसे कहा कि आप उस छोटी भुजा जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दिया है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रिपलेट होता है 8, 10 और 12 का, है ना, जो ट्रिपलेट होता है, क्योंकि जब ये काटेगा तो ये इसको कितनी डिग्री पर काटेगा, 90 डिग्री पर काटेगा। और जब 90 डिग्री पर काटेगा तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दो डायगोनल हो जाएंगे, 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है। सॉरी, मैं गलत बोल गया था। 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। तो D1 कितना है आपका, D1 है मेरे भाई 12 और D2 कितना है, 10 और 6 16। ठीक है, 6 और 16 लिख लीजिए। 16 6 से 2 कितनी बार कट जाएगा, है भाई 12 आएगा। 12 और 16 है ना, ये 12 ये 16। तो 1/2 गुणा 12 गुणा 16, 2 से 6 बार, 16 छिके कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कहता है कि 3 वस्तु हैं, प्रत्येक को 200 रुपये में खरीदा गया, यानी कि वस्तु का सीपी कितना हो गया, 600। उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया गया। यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिसे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ हो, तो 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। केवल 2% वाला पूछा है। 3 आर्टिकल वॉज परचेज एट प्राइस। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले कीजिए कि आप 200 का जो है, जो हानि हुई है, लॉस हुआ है कितने का, 12.5% का। तो आप सबसे पहले तो 12.5% को कर लीजिए फ्रैक्शन में चेंज। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आता है 1/8। 200 पर आप 1/8 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। अब हमें पूरे सौदे में क्या करना है, 2 वस्तुओं पर 20% का क्या करना है मेरे भाई, प्रॉफिट करना है। जब पूरे सौदे में आप 20% का प्रॉफिट करेंगे तो आप सबसे पहले करिए 600 का 20% निकाल दिए, तीनों का। पहले तो तीनों का ही निकालना पड़ेगा। तो जब हम 600 का 20% निकाल देंगे, 20/100, तो 20×5 और 15 चौके 60, नहीं 5 12×5 60 होते हैं 120, प्लस ये भी हमें प्रॉफिट पर लेके जाना है। ये किस पर लेके जाना है, प्रॉफिट पर, क्योंकि लॉस हुआ है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ तीनों पर प्रॉफिट निकाल दिया। तो 120 और 25 कितने होते हैं, 145 होते हैं। 145 कितने पर, 2 वस्तुओं पर। 145 कितने पर, 2 वस्तु, एक 400 की, 2 कितने की, 400 की, एक 200 की, तो 100 पे कितना। आप इसको काट लीजिए, 2 जीरो कट जाएंगी। 4 तिया 12,
4 तिया 12, नहीं, आप करिए 4 तिया 12, तो यहां बचेगा 2, 25 हो जाएगा, 4 छिंग 24, 36 आ जाएगा, 0.25%, 36.25% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इस सवाल का बिल्कुल क्या होगा, सही और सटीक जवाब होगा। समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है मैं जो समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं आप उसको समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा बी की तुलना में ए जो है वो 5 गुना कार्यकुशल है, इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, हमें क्या बताना है, पूरा काम। अब आप देखो, ये ए है, ये बी है, ये बी की तुलना में अगर ये 1 रोटी खाता है तो ये कितनी खाता है, 5। ये क्या आ गई, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी आ गई 5:1। तो इनका टाइम जो है ये एफिशिएंसी है, ये क्या है, टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का जैसे उल्टा 5:1, दोनों का अंतर कितना, 4, क्योंकि बी से 52 दिन ज्यादा लेता है, तो कितना लेता है, 4। 4 की वैल्यू 52, तो 1 की वैल्यू कितनी, 13 आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो एक करता है 13। अब टोटल काम निकालने के लिए, टोटल काम निकालने के लिए, टोटल काम के लिए आप करिए 13, 1 की वैल्यू आई, तो 5 की वैल्यू कितनी, 65, और 65 काम को कौन करेंगे, दोनों करेंगे, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 का भाग लगा दो, तो मेरे ख्याल से 65/6 आएगा, तो 10 के साथ ऑप्शन है, हाँ 10 सही, 5/6 दिन। ऑप्शन नंबर दूसरा इस सवाल का क्या है, बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21 एंड 35 लीव्स द सेम रिमाइंडर 2। सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, तो आप क्या करिए, आप 12 का, 21 का और 35 का क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो आप 35 सबसे बड़ी संख्या है, रख लीजिए, 35 कटेगी, 12 से भी नहीं कटेगी, 21 से कटेगी, तो 7 या 21, 7 पन्ने 35, तो आप इसमें 3 ले लीजिए, यहां 4 ले लीजिए, तो 4 तिया 12, 12 थे 36, 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा 420। 420 इनका क्या आ गया, एलसीएम। अब जब 420 इनका एलसीएम आ गया, शेषफल कितना प्राप्त करना है, 2, तो 12 से भी 420 कटेगा, 21 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, 2 बचाना है, तो इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, और जो आएगा संख्या वो ही हमारा क्या होगी, आंसर। आप 12 से भाग दो, 21 से भाग दो या 35 से भाग दो, हर स्थिति में 420 कट जाएगा, और जो बचा एक्स्ट्रा 2 है वो बच जाएगा, इसलिए जो हमारा नंबर होगा वो कितना होगा, 422। ऑप्शन नंबर तीसरा। आप समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है जो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं आप उस चीज को समझ भी पा रहे होंगे। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध मत हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 15/62 यानी कि 1,56,200 बस मिलते हैं, तो कुल कितने मत डाले गए। तो भैया जो विनर होगा वो ज्यादा वाला होगा। 10 की वैल्यू 1,56,200 है, तो आप 1 की वैल्यू कर दीजिए, 15,620 हो जाएगी। हमसे कुल मत पूछे, तो कुल मत के लिए आप करिए 10 और 3 13, 13% मोड डले, तो 1 की वैल्यू 15,620, तो 13 गुणा 15,620 आप कर दीजिए, तो 13 टोटल हैं गुणा 15,620 हम करेंगे, तो ये आ जाएगा 13,006,03 0, 13 एकम 13 और 7 20, 2, ठीक है, 2,03,060 टोटल मत थे वहां, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इस सवाल का बिल्कुल क्या होगा, सही और सटीक जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2426 है और उस संख्या में से एक संख्या का वर्गमूल कितना है, 7 है, तो दूसरी संख्या
ज्ञात कीजिए क्या होगी। क्वेश्चन लिखा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2, 4, 6 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ वन ऑफ देम इज 7, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देखिए कि 7 स्क्वायर जो होता है वो कितने का होता है, वो स्क्वायर होता है मेरे भाई 49 का। ठीक है, अब जो वर्ग 7 हमें दिया, हम कहते हैं रूट x जो है वो 7 है, तो x बराबर कितना होगा, 49 होगा। तो एक संख्या तो मेरे भाई हो गई 49, एक x एक y, तो आप यहां लिख दीजिए 49 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपका y का स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा 2426। अब 49 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 2401। जब 49 का स्क्वायर 2401 होता है तो y स्क्वायर बराबर 2426 माइनस 2401, तो y स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, y स्क्वायर बचेगा 25, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा मेरे भाई 5। तो हमसे कहा गया तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या y है और x हमें 7 दे ही रखी थी, तो y बराबर हो जाएगा 5 और इस सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे भाई कितना, 5। समझ पा रहे हैं आप बात को, क्लियर है? देख लीजिए, आप लोग कमेंट करके उत्तर नहीं बताते हैं, ये बात गलत है। आप लोगों को कमेंट करके उत्तर भी बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप उत्तर बताएंगे तो ही चीजें अच्छे से चलेंगी, और आप उत्तर नहीं बताएंगे तो कैसे बात बनेगी, आप देख लीजिए फिर, है? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए ने 9,000 रुपए की धनराशि, ठीक है, 5% 3 वर्षों के लिए ली और 7% 3 वर्षों के लिए ली, तो मेरे भाई उनके प्राप्त होने वाले लाभ में ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात मुझे बताइए, 5% और 7%, तो उसे प्रॉफिट जो होगा वो कितने परसेंट का होगा, 2% का होगा। 9,000 रुपए पर उसे केवल ये 5% और ये 7% जो पैसा दिया है, साथ में 2% का प्रॉफिट होगा। 3 साल में 100 पे कितना, आप इसको काट लीजिए, 3 दूनी 6, 600 और 9 छिक्के 54, 540, खत्म। ऐसे सवालों में आपको समय ही नहीं लेना। पेपर में अगर सवाल दिखे तो आपको समय ही नहीं लेना, आपको बस आंख मीचनी है, क्योंकि प्रॉफिट हमसे पूछा है। प्रॉफिट जो होगा, हमने 5% में पैसा उठाया और 60% पे लिया, तो कितने परसेंट का होगा, केवल 2% का होगा। समझ पा रहे हैं? तो 2% का प्रॉफिट कितने साल के लिए दिया, 3 साल के लिए, तो केवल हमने 540 के चक्कर में 9,000 रुपए 3 महीने तक। समझ रहे बात? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा, आपको बताना है। उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा, आपको ये बात बतानी है। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आप लोग बताएंगे एक बार, चलो प्रयास करो बताने का कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, बताओ जरा कैसे होगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे भाई कि जो साइड का स्क्वायर होता है, जो साइड का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, साइड का स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है 4900, इसमें दे रखा है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसका क्षेत्रफल हम करेंगे तो ये होता है साइड का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 4900, तो ये 4900 दे रखा है, तो ये कितने का है, 70 का स्क्वायर है। क्लियर, लॉजिकल बात है। अब 70 जो है वो कितना है, 2/5 है। 14 सत्ते 70, 14 दूनी 28, एक भुजा आ गई 28। दूसरी भुजा कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है चौड़ाई, और क्षेत्रफल जो होता है एक आयत का वो क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 28, 20 दूनी 40, 20 अट्ठे 8 दूनी 16, 160। 400 और 160 कितने होते हैं, 560। जो आयत है उसका जो क्षेत्रफल है वो 560 मीटर स्क्वायर है मेरे भाई। आप ऑप्शन नंबर 4 लगाइए और अपनी क्लास के क्वेश्चन में आगे बढ़ जाइए।
क्लियर है? मुझे उम्मीद है जो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं आप उसको समझ भी पा रहे हैं, उस पर आप ध्यान भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसको तो केवल सॉल्व करना है, इसका तो केवल हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करिए आप लोग। कैसे करेंगे? काटना ही है केवल, बाकी तो इस पर कुछ ध्यान देना नहीं है, केवल काटना है। तो आप इसको करिए, करिए करिए करिए, आप इसको कर लीजिए ऐसे। 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गए, और 5 चौके 20, 20 और 5 25.75, 25.75 माइनस 4.5 हमारा बचा हुआ है। ऐसे इसको कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 12.4। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9.3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9.3, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 11.95। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे 21.25 बटे 21.25, 21.25 ही आएगा। काट दीजिए, 1 बचेगा, ऑप्शन लगा दीजिए फोर्थ। केवल कैलकुलेशन है, और आपको पता है कि कैलकुलेशन अगर मेरी अच्छी है तो ऐसा कोई सवाल हमारे मैथ में आता नहीं कि जिसमें हमसे कैलकुलेशन ना करवाए, और कैलकुलेशन पे कमांड बना ली तो सवाल विद इन सेकेंड ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चीनी की कीमत में 25% की कमी हो गई। देखो, चीनी की कीमत में 25% की कमी हो गई तो एक व्यक्ति को 10 किलो ज्यादा मिली, ऐसे लगा दो प्लस, तो 100% की वैल्यू मेरे भाई कितनी होनी चाहिए, 4। हमसे मूल यानी कि ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछा है, तो आप न्यू और ओल्ड दोनों सीख लो कैसे निकालते हैं। हमारे पास 1200 रुपए हैं और हमारे पास 1200 रुपए हैं। अब हमें 40 किलो चीनी मिलती है 1200 रुपए में, तो 4 तिया 12, चीनी कितने रुपए के लिए हो गई, 30 रुपए पर केजी। अगर ये 25% प्राइस ना घटता तो जो 10 किलो हमें ये फालतू मिल रही थी, ये वाली 10 किलो ये फालतू नहीं मिलती, ये कम मिलती। तो 40 किलो मिलती थी तो कितनी कम मिलती, 30। तो नया पुराना मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपए पर केजी। पुराना 30 रुपए पर केजी, नया मूल्य 40 रुपए पर केजी। आप लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए, आप इस सवाल में फंसेंगे ही नहीं कभी। बस ध्यान रखना, यहां प्लस है तो इसको इससे घटा दो, यहां माइनस है तो इसको इसमें जोड़ दो, उल्टा करना। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं। तो त्रिज्या क्या होती है, आर स्क्वायर। तो ए प्लस बी वाला लगा दो, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 10 से 10 बार, 10 से 1 बार, 10 20 और 1 21% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 21% करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 लगा दीजिए। सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो, फंसना ही नहीं है। सवाल दिखे उत्तर लगाओ, आगे चले जाओ, बिना मतलब की बातों में पढ़ना ही नहीं, किसी के चक्कर में हमें आना ही नहीं। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य पर 20% अधिक करता है, यानी कि अगर वो सीपी 100 रखेगा तो वो एमपी कितना रखेगा, 120। सीपी अगर वो 100 रखेगा तो एमपी वो रखेगा मेरे भाई 120, 20 सिक्के 120, 20 पंजे 100, क्योंकि उसे प्रॉफिट करना है 20% का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, 3/4 को किस पर बेचेगा, अंकित मूल्य पर बेचेगा, यानी कि टोटल अमाउंट पर। ठीक है, टोटल को 30% में 3/4 को बेच देते हैं, 3/4 ये टोटल अमाउंट पर बेचेगा, यानी कि 4 को। अब जब वो 4 को बेच रहा है तो आप इसमें देखिए, जो 6 है 30% की छूट हुई, इस 6 पर 30% की छूट होगी तो 6 तिया 18, 4 20 बचेगा, 1 80 कट जाएगा। अब ये 4 20 जब हमारे पास बचा तो आपको इसमें कुछ नहीं समझना, इसमें हमें कहा देकर बेच दिया, उसका लाभ हानि प्रतिशत बताना है। अब 4 20 का इसमें क्या हुआ, बचा हमारे पास, तो जब ये 4 20 बचा
तो आप ये बात मान लीजिए कि 20% अधिक है, तो यानी कि अगर 4 की वैल्यू 20 है तो इस 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 की वैल्यू होनी चाहिए 18। 4 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू होनी चाहिए 18। दोनों का डिफरेंस कितना? 2। और 2 जो है यहां आप जाएंगे 4.20 है, और 4.20 से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना? 2.2। अब 2.2 ये बचा कितने पर है? 20 पर, क्योंकि 20% अधिक अंकित किया। तो 100 पर कितना हमें बताना है? 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि आपका आ जाएगा 11 11 11 11 11 है। 11% का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। फंसना नहीं है लॉस और प्रॉफिट में। 11% का प्रॉफिट आ जाएगा। 3/4 अंकित मूल्य पर बेच लिया और सर इसको 30% में बेच दिया। ठीक है, 20% अधिक करेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगले सवाल पर चलते हैं। n संख्याओं का जो औसत है वो 36 है। 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5% की वृद्धि की गई। 75% में क्या की गई? 5% की वृद्धि की गई। चलिए, अब जो ये 75% है ये कितना है? 3/4 होता है। अब 3/4 आप ये मान लीजिए कि ये 3 और 4 का डिफरेंस 1। इसमें कितने की वृद्धि की गई? 5 की वृद्धि की गई। तो इसमें 5 की वृद्धि की तो ये हो गया 8, और दूसरे वाले में शेष में से 8 की कमी कर दी। इसमें 8 की कमी हो गई। अब इसमें 8 की कमी हो गई तो 15, 5 दिया, ये 5 3 8 नहीं आएगा, 5 दिया 15 और 8 एकम 8। 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो मेरे भाई बचे कितने? 7। टोटल वस्तु कितनी है? 4। तो नए संख्याओं का नया औसत कितना होगा? नई संख्याओं का नया औसत कितना होगा? तो जो ओवरऑल परसेंट है आप उसको देख लीजिए। 4 एकम 4, 4 सत्ते नहीं, 4 एकम 4, 3 बचा ना तो 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 1.75। तो भैया n संख्याओं का जो 36 था उस 36 में प्लस कर दो 1.75 की वृद्धि टोटल पर, तो ये हो जाएगा 37.75%। 37.75% ऑप्शन नंबर 4। फंसना नहीं है, भूल जाओ फॉर्मूले। n+1 करना है, n+5 संख्याएं घटाना पटाना कुछ नहीं। डायरेक्ट संख्या लिखो, मल्टीप्लाई मारो, उत्तर दे दो सामने। ओवरऑल पे निकाल लो, ओवरऑल पे, टोटल पे निकालो कि ज्यादा फायदा रहेगा। एक संख्या पे करोगे फिर सब में जोड़ोगे, मल्टीपल करोगे बात वही है, तो इसलिए पहले ही पकड़ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि वर्ष की समाप्ति पर 20,280 हो जाती है। उस चक्रवृद्धि ब्याज के चक्रवृद्धि जाने वाली उस ब्याज पर 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, हमें ये बताना है। अब जब 8% है और अर्धवार्षिक पर है तो 4% पे आ जाओ। 4% पे आ जाओ, आधा कर दो। 4% पे आओगे तो 4% की वैल्यू होती है 1/25। ये 25 है, एक बढ़ गया 26। ये 25 और ये 26। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। अब जब 26 का स्क्वायर 676 है तो संख्या ने ये कहा कि जो दोनों का डिफरेंस आएगा 625 और 676, 625 और 676 का जो भी डिफरेंस आया वो कितने के बराबर है? 20,280 के। इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप। 6 में से 5 गए 1, और इधर 7 है, इधर 2 है, ये 5, 51। तो ये हो जाएगा 20,280। तो 1 की वैल्यू यहां आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 30। यानी कि जो 625 है ये कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। अब आप कुछ मत करिए, आप सवाल को केवल सॉल्व कर दीजिए। आप जब न्यू पे जाएंगे, न्यू पर 8% है। जब आप यहां देखो, जब आप न्यू पे जाओगे 8% है। 8% की वैल्यू होती है 1/25। 1/25, 25 और 1 26,
सॉरी 2/25 होती है, सॉरी। तो 25 और 2 27, और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। जब 729 है, क्योंकि हमसे यहां साफ साफ लिखा है 2 वर्षों का ब्याज में बताना है, 729 पे आप जाओ और प्रिंसिपल कितना है 625, दोनों का डिफरेंस ले लो, जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो आएगा 104, और 104 की गुणा कितने में कर दो 30 में कर दो। तो मेरा ख्याल से आंसर हो जाएगा 3 एकम 3 1 3 चौक 12 2 0 3120। जी हाँ 3120 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 आप लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और इस प्रीवियस ईयर पेपर का आखिरी सवाल है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो हमें फंसना ही नहीं। जो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 400/x माइनस 400/x प्लस कितना है x माइनस 10 आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस 3 चौक 12 माइनस आएगा, बस खत्म। अब आप जाइए ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाओगे तो अगर 30 ऑप्शन रखोगे तो यहाँ 30 माइनस 10 कितना 20, 20 से 20 कटेगा और डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए मेरे भाई 2 आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 2, यहाँ 2 आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस। अब आप देखो 35 रखोगे तो 35 से 400 कटेगा नहीं, ये नहीं होगा, 25 नहीं होगा, बचा कितना 40, यहाँ 40 रखो, यहाँ 40 रखो, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना 10, 4 से कितनी बार 10 बार, यहाँ से कितनी बार 30 बार, 3 से कटेगा 12 बार, डिफरेंस आ जाएगा 30 10 का 2, यानी कि वैल्यू सेटिस्फाई। 40 लगाइए, आगे बढ़ जाइए, फंसना ही नहीं है इस चीज़ों में। हम वादा करते हैं ऐसे ही मूक पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा जो चैनल है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, केडी स्टडी बाय राजा आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, और हम वादा करते हैं जल्द ही आपके लिए एक दिल्ली पुलिस का बैच हम लॉन्च कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पूरा बैच। और हम वादा करते हैं दिसंबर तक पेपर है, उससे पहले आपको उसको कवर करवाएंगे पूरा। तो आप मत फंसिए, चीज़ों पे ध्यान दीजिए, चीज़ों को पढ़ना सीखिए। तो हमारा यूट्यूब चैनल केडी स्टडी बाय राजा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको कल 9 बजे फिर तीसरे मॉक टेस्ट के तीसरे प्रीवियस ईयर पेपर के साथ दिल्ली पुलिस मैथ्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।